नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के इस एक बयान ने प्रदेश के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों की धड़कनें बढ़ा दी है। बिहार शिक्षा बहाली के चौथे चरण यानी कि टीआरई 4 को लेकर अभ्यर्थियों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। छात्र मांग कर रहे हैं कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 की तर्ज पर ही टीआरई 4 की भी परीक्षा भी एकल चरण में ही आयोजित की जाए और यदि पीटी मेंस जैसा कोई नया प्रयोग करना ही है तो टीआरई 5 से लागू कीजिए। अब गोपालगंज दौरे के दौरान जब शिक्षा मंत्री ने इस बदलाव और छात्रों के विरोध पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने पलड़ा झाड़ते हुए स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा विभाग सिर्फ एक अधियाचिक विभाग है। और क्या कुछ उन्होंने आगे कहा, आइए विस्तार से जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, टीआरई 4 के परीक्षा पैटर्न को लेकर अभ्यर्थियों में किस बात का असमंजस है? देखिए, बिल्कुल रहेगा और मैं कवर करने गई थी। आप समझिए कि जो बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली जो शिक्षक भर्ती है परीक्षा टीआरई, अब तक 3 चरणों में हो चुकी है। आप समझिए टीआरई 1 हो गया है, टीआरई 2, टीआरई 3 में अभ्यर्थियों के लिए केवल एक मुख्य लिखित परीक्षा ओएमआर जो बेस्ड होता है वो आयोजित किया जाता था। 150 क्वेश्चन होता था, सिंगल स्टेज में एग्जाम होता था और उसी से मेरिट लिस्ट तैयार होता था। हालांकि टीआरई 4 को लेकर ये चर्चा तेज हो गई है कि परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने या अभ्यर्थी की भारी संख्या को छांटने के लिए पीटी और मेंस, मतलब जो हम लोग सिविल सर्विस के लिए जैसा देते हैं, आपको याद होगा हम इंटरव्यू भी किए थे और मिथिलेश तिवारी का बयान भी आया था कि अब हमको स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला, मतलब अच्छा क्वालिटी वाला टीचर्स चाहिए, हम सेटिस्फाई नहीं है। तो बच्चों का भी कहना है कि जब आप सेटिस्फाई नहीं है तो जब टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जब तीनों के शिक्षा से आप सेटिस्फाई नहीं तो सबको हटाइए, सबका पीटी मेंस के लीजिए, क्योंकि आप तो खुश नहीं है तो पढ़ा नहीं रहे होंगे अच्छा। तो बच्चों का गुस्सा होना जायज़ है क्योंकि अब तो लेवल बहुत हाई हो गया और छटनी करने का लेकिन यही एक तरीका है। आप समझिए कि अभ्यर्थियों का तर्क है कि जब भर्ती की प्रक्रिया, विज्ञापन की तैयारी जो पुराने दर पे चल रही थी, वो अचानक परीक्षा का पैटर्न बदलने से उनका वर्षों का जो तैयारी प्रभावित होगा ना। आप समझिए इसका इंतजार कर रहा था लोग। बच्चों की बात बिल्कुल सही है। आप समझिए कि ये पेपर का खाली डेट बढ़ रहा है, कभी वैकेंसी नहीं आ रहा है। आप पहले वादा किए कि बहुत वैकेंसी है हमारे पास, बच्चे उस लेवल पे तैयारी करने लगे, तो तैयारी अब किस लेवल पे करिएगा? पुराना पेपर निकालिएगा 5 साल पहले का, 10 साल पहले का, यही तरीका है। और उसके बाद मान लीजिए कि अभी डेट के लिए लड़ाई हो रही है और अब आप बोल रहे हैं पैटर्न चेंज कर रहे हैं, तो बच्चों को अब फिर से जीरो से तैयारी शुरू करना होगा क्योंकि पैटर्न सब चेंज हो गया। अब उसमें क्या पूछेगा? और ये एक तरफ से मतलब टेस्ट वाला हो गया ना, एक्सपेरिमेंट वाला हो गया, और टीआरई 5 के लिए बल्ले बल्ले हो गया, समझ रहे हो आप? क्योंकि वो उस हिसाब से करेंगे जैसे टीआरई 4 में पूछा गया है। तो इसी वजह से छात्र मांग कर रहे हैं कि टीआरई 4 पुरानी व्यवस्था पर हो रही किसी भी नए नियम को टीआरई 5 से लागू किया जाए, ना कि इस एग्जाम से लागू किया जाए। तो मतलब मुस्कान, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस पूरे विवाद पर अब क्या रुख अपनाया है? देखिए, 2 दिवसीय गोपालगंज दौरे पर पहुंचे थे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने। जब मीडिया से टीआरई 4 के पैटर्न और अभ्यर्थियों के गुस्से पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि विभागीय सीमाओं को रेखांकित किया, मतलब उनका दिखाया कि हमारे कार्य क्षेत्र में आता ही नहीं है, हमारा उसमें इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकता है। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि शिक्षा विभाग की भूमिका केवल अधियाची विभाग की है, यानी विभाग का काम रिक्त पदों को गणना करना या परीक्षा कराने वाली एजेंसी को बहाली के लिए रिक्वेस्ट भेजना। उन्होंने कहा कि परीक्षा पैटर्न किस पैटर्न पे होगा, 1 चरण में होगा या 2 चरण में होगा, उसमें पीटी मेंस होगा या नहीं होगा, ये पूरा जो मतलब डिस्कशन है या पूरा जो ये कंट्रोल है, ये बीपीएससी के अधिकारी क्षेत्र में का विषय है। इसमें शिक्षा विभाग सीधे तौर पे हस्तक्षेप नहीं करता है। मंत्री ने बताया कि विभाग ने अपने ओर से अधियाचना भेजने का काम पूरा कर दिया है। अब आयोग परीक्षा कराकर जब परिणाम सौंपेगा तब शिक्षा विभाग का काम केवल सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र बांटना और पद स्थापित मतलब होता है ना, वो सर्टिफिकेट देना होगा, बस इतना ही काम है। लेकिन बच्चों का सवाल है कि आप ही तो क्वेश्चन उठाए थे कि आपको क्वालिटी टीचर्स चाहिए, आपको इस लेवल का टीचर चाहिए, इसलिए आप करवा रहे हैं। तो आप अगर ये बयान नहीं देते तो हम लोग सोचते कि बीपीएससी कर रहा है। आपने ये बयान दिया और लेकिन समझिए एजुकेशन मिनिस्टर जो दायरा दे रहे हैं, देखिए वो बात सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एजुकेशन मिनिस्टर रिक्वेस्ट डालेंगे तो वो नहीं होगा। आई नो कि बीपीएससी इंडिपेंडेंट एजेंसी है, सबको पता ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये रिक्वेस्ट कर देंगे तो उसको खारिज कर दिया जाएगा कि नहीं एजुकेशन मिनिस्टर बोल दिया तो हम खारिज कर रहे हैं। तो मुस्कान, ऐसे में सवाल उठता है कि अधियाची विभाग और चयन आयोग के बीच अधिकारों का बंटवारा आखिर कैसे काम करता है? देखिए, बिहार प्रशासनिक सेवा नियमावली के तहत किसी भी सरकारी नौकरी की बहाली में 2 मुख्य जो स्थानीय जो संस्थाएं शामिल होती हैं वो है रिक्त पदों की पहचान और श्रेणीवार
गणना करना, नियमावली बनाना, मतलब एजुकेशन जो एलिजिबिलिटी होता है वो तय करना, पदों को भरने के लिए जो अधियाचना है वो भेजना, परीक्षा परिणाम आने के बाद काउंसलिंग करना, ज्वाइनिंग लेटर देना, नोटिफिकेशन विज्ञापन जारी करना, आवेदन स्वीकारना, परीक्षा की तिथि क्या होगा, केंद्र क्या होगा, एग्जाम पैटर्न तय करना, सिलेबस, कट ऑफ, OMR जांच, निष्पक्ष परीक्षा का संचालन करना, मेरिट लिस्ट तैयार करना, विभाग को सौंपना। शिक्षा मंत्री के बयान का सीधा अर्थ यही है कि ये सारा काम BPSC का है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और हमको इसमें इंटरफेरेंस अपना डालना भी नहीं है। तो मतलब ऐसे में यदि पीटी और मेंस लागू होता है तो अभ्यर्थियों की तैयारी और समय सीमा पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर आयोग TRE 4 में 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली लेता है, पीटी और मेंस लागू करने का निर्णय ले लेता है, तो इसका सीधा असर अभ्यर्थियों पे ही पड़ेगा। तैयारी का सिलेबस और रणनीति सब चेंज हो जाएगा। अभ्यर्थियों को पहले से पीटी के लिए सामान्य अध्ययन, वही पेपर तैयारी करना था, जबकि मेंस के लिए एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो जाता है ना सृष्टि, उसमें आपको लिखना पड़ता है, ज्ञान की गहराई मतलब ज़्यादा होना चाहिए, और सिंगल स्टेज परीक्षा की तुलना में 2 स्तरीय परीक्षा का आयोजन मतलब उनमें पुस्तक बदलेंगे, उसमें उनका जो लेवल है वो बदलेगा, और कम से कम 4 से 6 महीना किसी भी बेसिक एग्जाम के लिए, देखिए 3 महीना कहा जाता है उसके लिए जिसको आता है पेपर। अगर आप BPSC के लिए बैठिएगा ना तो आपको 6 महीना तो बेसिक पीटी के लिए तो आपको देना है, अगर आप उसी फील्ड से आ रही हैं तो, नहीं तो आप भी 0 से शुरू करिए पीटी के लिए, अगर आपको निकालना है एक बार में। और जिसको थोड़ा बेसिक क्लियर है तो वो 3 महीना लेके चलता है फॉर रिवीजन पर्पस। अब आप सिलेबस चेंज किए हैं तो बच्चों का भी दिमाग, उसको भी टाइम चाहिए। अभी वो लोग आंदोलन कर रहे हैं कि भाई चेंज करिए, मान लीजिए ये लोग बोले कि भाई आप कुछ भी करिए, हम नहीं चेंज करेंगे, तो बच्चों का समय तो ऐसे भी गया। अब जो देंगे वो देंगे, भगवान भरोसे पास होंगे। तो ऐसे में मतलब ये जो पूरा अभ्यर्थी है, इनका कहना है कि अचानक परीक्षा प्रणाली बदलने से उन पर अतिरिक्त मानसिक दबाव पड़ेगा। और बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और मेंटल प्रेशर अलग होता है। देखिए जितने भी मैंने जो भी पब्लिक ओपिनियन किया है, सबका एज आप सुनी है कितना है? सब 25 से 30 के बीच। बिल्कुल, मतलब 30 के बीच में, 30 से ज़्यादा भी हैं, लेकिन 25 से ऊपर है, और आधे लोग बेरोजगार हैं, और ये युवा हैं। और सोचिए कि अगर उनका कहना है कि हम 5 एग्जाम पार करके आते हैं और फिर TRE 4 देते हैं, पिछले बार जो भी नौकरी निकली वो बहाली कौन लेके गया? देखिए ये सही बात है कि आधा से ज़्यादा ऐसा बिल्कुल सुनने में आ रहा है कि यूपी के बच्चे, जो बाहर के दूसरे राज्य के बच्चे आके एग्जाम दे के गए, क्योंकि डोमिसाइल हमारे यहाँ लागू नहीं है, जबकि ऑलमोस्ट हर राज्य में सृष्टि डोमिसाइल है। आप डोमिसाइल है आपके पास तो आपको पहले प्रेफरेंस मिलता है। बिहार में डोमिसाइल का दिक्कत था, आपने आधी नौकरी बांट दी वो इजी पैटर्न में, दूसरे राज्य के बच्चे लेके नौकरी चले गए। और इनका कहना है कि इससे तो कहीं ना कहीं समझिए घर में पैसा नहीं आ रहा है, हम किसी को अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं, कईयों का शादी नहीं चल रहा है, कईयों की शादी नहीं हो रही है, ये बेसिक है। तो सरकार से गुस्सा होना, और ये तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी बोलेंगे ना भाई छोड़ो इसका चक्कर, दूसरा कुछ खोजो। अब दूसरा कुछ खोजने के लिए आपको फिर से उस पैटर्न में दूसरे पैटर्न में जाना पड़ेगा। तो इतना साल जो आदमी 5 साल बर्बाद किया है, तो आदमी सोचेगा ना कि ये सब काहे डिग्री ले लिए हम। तो वही बात है। तो मतलब कि अब अभ्यर्थियों के पास क्या विकल्प बचा है और BPSC से क्या उम्मीदें हैं उनकी, इस पे क्या है? बिल्कुल, देखिए शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद गेंद पूरी तरह से BPSC के पाले में है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो किसी भी तरह की अफवाह या अनौपचारिक चर्चाओं पर ध्यान ना दे, बजाय BPSC के आधिकारिक नोटिफिकेशन और विज्ञापन का इंतजार करें। छात्र संगठन और जो अभ्यर्थी BPSC अध्यक्ष आयोग के अधिकारी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंप सकते हैं, जिसमें यह तर्क दिया जा सकता है कि बीच प्रक्रिया या एन वक्त पे पैटर्न बदलने से जो भर्ती प्रक्रिया में कानून अड़चने और अभ्यर्थियों में असंतोष पैदा हो सकता है। तो ये अभ्यर्थी कर सकते हैं। जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है, जनरल स्टडीज, दोनों पे अपनी पकड़ मजबूत रखें, ताकि परीक्षा किसी भी पैटर्न में हो तो आप वहां देने में कहीं ना कहीं योग्य रहें। और मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं कुछ तो तैयारी करना शुरू भी कर दिए होंगे, लेकिन ये गलत होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा थोड़े उनका माँ बाप नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है, बिल्कुल सबके पास काम होता है, हर आदमी का योगदान इंपॉर्टेंट है। तो एक याचिका उनको दे देनी चाहिए BPSC को भी। और वैसे भी वो अब बोल रहे हैं कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो ये लोग घेराव भी करने वाले हैं, और जो छात्र नेता वो कह रहे हैं कि हम अनशन पे भी जा सकते हैं। तो अब जेनजी का जमाना है, अब सरकार से बात मनवाना है, तो अब देखिए क्या होता है।
तो सुना आपने, तो कुल मिलाकर गेंद अब पूरी तरह से बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के पाले में है और अब देखना यह होगा कि क्या बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को स्वीकार करते हुए टीआरई 4 को पुराने पैटर्न पर ही आयोजित करता है या फिर पीटी और मेंस का नया फॉर्मूला लागू होगा। इस पूरे मामले पर बीपीएससी का अगला कदम क्या होगा और शिक्षा विभाग की ओर से क्या नया अपडेट आता है, हर खबर पर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।